भक्ति शक्ति और संस्कृति जिलों की नगरी में पंचवेद मत श्री भागवत महापुराण ज्ञान रहस्य कथा का आयोजन आप देखिए किस प्रकार से आशीष वाटिका में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास पूजनिया राजेश्वरी देवी जी के द्वारा श्रीमुख से कथा का रसपान सभी भक्त कर रहे हैं। आइए, कथा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ये कथा का आयोजन हो रहा है। बड़े ही सुंदर भाव से 17 मई से 25 मई तक ये कथा का आयोजन होना है और बहुत ही खूबसूरत आशीष वाटिका का पंडाल सजाया गया है, बिल्कुल भक्ति जागरण। और देखिए सब यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी अपनी, और बहुत ही खूबसूरत, बाहर से भी बड़ा शानदार खूबसूरत। तो जिलों की नगरी उदयपुर में भक्ति जागरण का संदेश, ये देखिए मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। शील, कैसे प्रेम, दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति, ये सारे ईश्वरीय गुण जगत गुरु कृपालु जी महाराज की सारी पुस्तकें यहाँ पर आपको भागवत के सेवन से साधक के अंतःकरण जय श्री में कृष्ण प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसा अमोलक ज्ञान हम सब अब वही चलते हैं। श्री कृष्ण उन्होंने उत्तरा जो मदद के लिए उपस्थित हुई, विशाल पांडाल, श्रोताओं का जन सैलाब, इधर माताओं का जन सैलाब देखो। मैं जानती हूँ प्रभु आप सबके रक्षक हैं, आप सबको अभय प्रदान करने वाले, और मुझे मेरी चिंता नहीं है। यदि ये अग्निबाण, ये ब्रह्मशिरास्त्र मेरा वध भी कर देगा ना, तो मुझे पता है मैं तो आपके चरणों में ही आऊंगी, मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं। प्रभु मैं अपने इस गर्भ की रक्षा चाहती हूँ, वो भी अपने लिए नहीं, जगत के लिए, क्योंकि मेरे गर्भ में परम भागवत है जो भक्ति का प्रचार करेगा भविष्य में। यदि यही ना रहा तो फिर प्रेम धर्म का क्या होगा, भक्ति धर्म का क्या होगा। इसीलिए इसकी रक्षा कीजिए। प्रभु ने रक्षा की। इसके पश्चात कुंती ने जो वर मांगा वो वर भी प्रदान किया, और इसके पश्चात भीष्म जी को दर्शन दिए। भीष्म जी ने दर्शन के पश्चात अपने प्राण त्यागे, और उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका की ओर अग्रसर हुए। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में राजोचित स्वागत हुआ। श्री कृष्ण जी का कई दिन हो गए थे। इधर परीक्षित का जन्म हो चुका है, और ब्राह्मणों ने जो बड़ी बड़ी बातें कही परीक्षित जी के बारे में कि ये साधारण बालक नहीं है, ये महाभागवत है, सर्वगुण संपन्न है। उधर महाराज युधिष्ठिर जो राज्य सिंहासन पर आसीन, सब कुछ धर्म अनुकूल हो रहा है राज्य में। बड़ा सुंदर वातावरण है।
इधर विदुर जी जो जा चुके थे तीर्थ के लिए महाभारत युद्ध के समय, तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, वो कई वर्षों के पश्चात आज तीर्थ से लौटे हैं। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ये पांडवों के पास रहते हैं। दुर्योधन आदि 100 पुत्र सब मारे गए, कोई नहीं बचा कौरवों में। विदुर जी ने सोचा कि चलो अभी भी समय है, मैं अपने अग्रज, अपने भाई को, अपने भ्राता को समझाता हूं। देखिए, समझने की बात है, जिस धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया, भीम को जहर, अज्ञातवास, वनवास, राज्य भी नहीं किया, वही हाँ जी, कैसा लग रहा है भक्ति जागरण? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और भागवत गीता का के द्वारा वृंदावन से मासेश्वरी देवी जी का, और उदयपुर के अंदर ये मतलब पहली बार इतना विहंगम और इतना आध्यात्मिक प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, और जिसमें पूरा मंडल जो बाहर से पधारे हैं, पूरा भागवत का पूरा प्रवचन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। आनंद पूरा ले रहे हो? 9 दिवसीय कार्यक्रम है, 17 से 25 तक पूरे आनंद से सरोवर है। उदयपुर की सारी मानस प्रिय जनता यहाँ विराजमान है, और रोजाना हम चेयर की एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ रही है। पीछे तक आप हमने हॉल खुलवाया है, और सारे के सारे लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। और 25 तक मैं सोचता हूँ, पहले दिन हमने कुछ सोचा था कि लोग कम आएंगे, लेकिन पहले दिन से ही वाटिका बिल्कुल फुल है और संख्या बढ़ती ही जा रही है, और सब लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये प्रभु की कृपा है और रासेश्वरी जी की विशेष कृपा है, जिससे हम सब लोगों को ये भागवत का और जीवन कैसे जिया जाए इसका आनंद वो दे रहे हैं। राधे राधे। बहुत बहुत वो तो किसी और उद्देश्य से आए, वो बैठे हो जानी साहब, तो सारी बातें हो गई, विश्राम को गए, तो विश्राम क्या करना था, वो धीरे से अपने भ्राता की तरफ और धृतराष्ट्र गांधारी दोनों धर्म जागरण में स्वागत है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कार्यक्रम प्रथम बार उदयपुर में हो रहा है। इस शीर्षक से आपको पता लगता है कि क्या कार्यक्रम होने वाला है, जैसे कि पंचम वेद, श्रीमद् भागवत महापुराण, ज्ञान रहस्य। तो इसमें ये समझाया जा रहा है कि पंचम वेद भागवत को क्यों कहते हैं, श्रीमद् भागवत क्या है, महापुराण इसको क्यों कहा जाता है, जबकि वेद व्यास जी ने 18 पुराण पहले ही लिख चुके, तो 19वें पुराण लिखने की क्या जरूरत हुई। तो ये सब चीज़ें जो ज्ञान रहस्य हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण ने जो लीला करके जो जनता को समझाने की कोशिश की कि हमको किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ये सब इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में बड़े विस्तार से पूजनीय राजेश्वरी देवी द्वारा बताया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, जिस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम किया है, जनता इसका भरपूर लाभ उठाए और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाए, यही इस कार्यक्रम की सफलता। राधे राधे। तो आप देखिए कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, और अभी श्रोता खूब बड़ी संख्या में आने वाले हैं। और देखिए कुर्सियाँ भी यहाँ पर कम बढ़ गई है, इतना पंडाल बड़ा है। और आशीष वाटिका का ये पंडाल पूरा सज गया है। तो फिर समझ में नहीं तो आता, सेविकाएं भी यहाँ पे पूरी क्योंकि हम सेवाएं समझना ही प्रदान कर नहीं रहे हैं। चाहते। हम जानते हैं, हमें पता है, हमें मत समझा,
एक मिनट। तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। अहंकारवश अपनी सोच, अपने परसेप्शन, उसी को मूल्य देते, उसी को श्रेष्ठ मानते, भले ही जगत गुरु देखिए- ब्रह्मा आके समझाए, नहीं समझेंगे। तो आप देखिए कि श्रोता क्योंकि खींचे यदि चले आ रहे समझ हैं। लिया तो मनमानी छोड़नी पड़ेगी। श्रोताओं का तांता लगा हुआ है पूरा, अपने आप को कोई भी रोकना नहीं चाहता है। आवारापन करते हैं, वो छूट जाएगा, हम सुधर जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों सुधरे? हम नहीं सुधरेंगे। तो दीदी राधे राधे, सुधरना जरूरी है क्या? कैसा ये ज्ञान का रस टपक रहा है, तो अमृत जो की तरह लग रहा है। सुधरना नहीं चाहते, क्योंकि ये पंचम वेद श्रीमद् मनमानी भागवत में ही रहना महापुराण चाहते है हैं, और जगत तो गुरु श्री उनको कृपालु जी बड़ी-बड़ी महाराज की बातें प्रचारिका पूजनीय रासेश्वरी देवी जी समझ जो में उदयपुर नहीं में आती पहले भी संतों की। 2 बार आ चुकी है। इनकी यहाँ पे संस्था है धृतराष्ट्र जगत पहले गुरु समझना सोसाइटी नहीं चाहते थे। और जगत गुरु की प्रचारिका है तो स्वाभाविक है रस का क्या बरस। दुर्योधन को ज्ञान नहीं था? बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। स्वयं दुर्योधन व्यवस्था कहते यहाँ की हैं, उदयपुर की ही जो पूजनीय माँ की सत्संग है सब लोगों ने मिलकर धर्मं पुरुषोत्तम मास में हमारे न च मे उदयपुर शहरवासियों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन लोगों ने की और इनकी श्रद्धा और समर्पण उदयपुर वासियों का झलकता है। राधे राधे। केनापि देवेन हृदय स्थितेन। तो बहुत बड़े स्तर पर व्यवस्था की है। कथा के श्रोता अपने कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार चले आ रहे हैं कि कहीं कथा छूट न जाए। अमृत का ज्ञान का आनंद सभी ले लें। सभी श्रोता अपने कदमों को रोक नहीं पा मैं रहे हैं। ये भी जानता हूँ अधर्म माताएं, बहनें, बच्चे, ये देखिए जहाँ भी आप देखो लंबी लंबी कतारें में युवा सभी कथा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान रहस्य का आयोजन आशीष वाटिका उदयपुर में सेक्टर 11 में हो रहा है, 13 में। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आशीष वाटिका पूरी सज गई है और श्रोताओं का लगातार आने का तांता लगा हुआ है। धर्म जागरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कथा 17 मई से 25 मई तक आयोजित होगी। आप भी अवश्य इस कथा में भाग लें। जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज के शिष्या पूज्य राजेश्वरी देवी जी के श्रीमुख से कथा का रसपान सभी कर रहे हैं। आप भी अवश्य पधारें और इस भक्ति का आनंद उठाएं। राधे राधे।